हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। काफ़ी टाइम से मेरे को एक क्वेरी आ रही है कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी मार्केट में, क्या मैं ये स्मॉल केस के थ्रू करूं और क्या मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूं। फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होता है उन लोगों से कि सर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। तो सम पीपल से कि सर आई वांट टू इन्वेस्ट 25,000 रुपीज़, आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़, बिकॉज जितने भी स्मॉल केसेस अभी अवेलेबल है वो ज़्यादातर आपको जो मिनिमम अमाउंट है वहाँ पे वो लगभग 25,000 30,000 रुपये से स्टार्ट होता है। बट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आपको स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट इनफैक्ट मेरा खुद का आई हैव अ 30% पोर्टफोलियो इन स्मॉल केस राइट नाउ, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव एवर सीन आफ्टर द म्यूचुअल फंड। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। बट फिर भी अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को जो स्मॉल केसेस में जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस के बारे में आइडिया नहीं है, वो चार्जेस पता नहीं है, और इनफैक्ट दिस चार्जेस कैन ईट अप योर रिटर्न्स एज वेल। सो रीज़न इसलिए है क्योंकि ये चार्जेस आपको आपके स्टेटमेंट्स में नहीं दिखते। दिस चार्जेस विल कम इनटू योर लेजर, और लेजर देखता कौन है अपने। तो स्मॉल केस है क्या? स्मॉल केस बेसिकली इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर है, और फंड मैनेजर क्या करेगा, जब आप और हम सब पैसा मिला के देंगे फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर पैसे का स्टॉक्स खरीदेगा। इसी तरीके से एक छोटे पीएमएस है, स्मॉल केस इज लाइक एज अ पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जो एक्चुअल पीएमएस होते हैं दैट कम्स इन नॉट 50 लाख रुपीज़, 50-60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम वहाँ पे, जो आपके पीएमएस होता है। तो उसी का एक छोटा रूप समझ लीजिए स्मॉल केस। तो स्मॉल केस में क्या है, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गए, आपके रिसर्च एनालिस्ट हो गए, उन्होंने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाया हुआ है 15, 20, 25, 50 स्टॉक्स का, और उसमें जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो वो स्टॉक्स खरीदते हैं, और उस पैसे को वो रीबैलेंसिंग करते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्मॉल केसेस है जो मंथली रीबैलेंसिंग करेंगे, कुछ वीकली रीबैलेंसिंग करेंगे, कुछ क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीबैलेंसिंग यहाँ पे? कि सर बाइंग एंड देन सेलिंग, बाइंग एंड देन सेलिंग। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक्स जब जो भी उनका थ्योरी है, जो भी उनकी रिसर्च है, उसके बेसिस पे बाय करेंगे, देन फिर आपसे आपको मेल आ जाएगा, और उस मेल के बाद आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर रीबैलेंसिंग का क्लिक करोगे तो आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो जाएगा, और वो सारा इफेक्ट आपके डिमेट अकाउंट में दिखेगा। मतलब जो भी डिमेट अकाउंट आपका लिंक्ड है आपके स्मॉल केसेस से, वो सारी बाइंग सेलिंग वहाँ पे होगी एक्चुअल में। तो स्मॉल केस एक प्रोडक्ट नहीं है, स्मॉल केस इज अ मीडियम एक्चुअली, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना हुआ है, और वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो आपके डायरेक्टली डिमेट में आएगा। अगर आप स्मॉल केस खरीदते हो तो स्मॉल केस में जो भी होल्डिंग्स होंगी उस पोर्टफोलियो की, वो आपके डिमेट में दिखेंगी। बट दिस रीबैलेंसिंग का मतलब है कि बाइंग एंड देन सेलिंग, एंड बाइंग एंड सेलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीबैलेंसिंग समटाइम्स दिस रीबैलेंसिंग कॉस्ट कम्स इन दैट लेवल दैट कैन ईट अप योर रिटर्न्स एज वेल। और ये चार्जेस हमें मालूम इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें लेजर में दिखते हैं। तो आज इन्हीं चार्जेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस चार्जेस, बेसिकली दीज आर नॉट चार्जेस, दीज आर द सम टैक्सेस जो कि आपको पता होना चाहिए। बट इन चार्जेस के अलावा दे आर सो मैनी फंड मैनेजर, दे आर सो मैनी स्मॉल केस मैनेजर्स कि आप अगर उनके स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दे चार्ज यू सम फी, दे चार्ज यू क्वार्टरली फी, दे चार्ज यू अपफ्रंट फी लाइक कि 2.5% फॉर द इन्वेस्टमेंट। सम मैनेजर्स आल्सो चार्ज यू, आपको 3 महीने का फी चार्ज करेंगे, कुछ साल का चार्ज करेंगे 29,000 रुपये। तो इस तरीके के चार्जेस है, एक अलग से पेज बना हुआ है स्मॉल केसेस में। सम स्मॉल केस जो मैनेजर्स है दे चार्ज यू फी। दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट आफ्टर दीज टैक्सेस एंड चार्जेस। और ये जो चार्जेस की बात कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात कर रहा हूँ, दिस यू हैव टू पे अपफ्रंट। जैसे ही आप स्मॉल केस खरीदते हो, इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाते हो, तो आपको ये अपफ्रंट पे करना पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि स्मॉल केस बुरा है, स्मॉल केस नॉट गुड प्रोडक्ट, स्मॉल केस मैनेजर्स नॉट गुड। इनफैक्ट मेरा खुद का अच्छे खासा पैसा लगा हुआ है ऑलरेडी स्मॉल केस में। बट बात यह है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपेरेटिवली कम है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज चार्जेस विल पाइल अप एंड विल ईट अप योर कंप्लीट रिटर्न्स। आई विल शो यू कि क्या क्या चार्जेस है। मैं आपको पहले वो चार्जेस बताना चाहूँगा। तो सर, क्योंकि स्मॉल केसेस आपका बेसिकली डिलीवरी बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब आप बाय करते हो तो इमीडिएटली सेल नहीं करते, वीक में सेल करोगे या 1 महीने के बाद सेल करोगे। तो डिलीवरी पे आज की डेट में तो जितने भी ब्रोकर्स है वो आपको डिलीवरी में कोई चार्जेस लगते नहीं है वहाँ पे। तो डिलीवरी में आपके ब्रोकरेज चार्जेस 0 होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा जो चार्जेस रहता है आपका, वो रहता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो कि अभी है 0.10% ऑन योर टर्नओवर। ये बाय पे भी लगेगा, ये सेल पे भी लगेगा। उसके बाद जो चार्जेस लगता है वो आपको लगता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शनल चार्जेस। मतलब जो आपकी ट्रांजेक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू जारी है
CDSL और आपके जो भी है वो भी आपको चार्जेस लगाते हैं, तो वो चार्जेस भी आपको अपनी जेब से पे करना होता है, जो आपकी लेजर में दिखेगा, और वो बाय पे भी लगेगा और वो सेल पे भी लगेगा। वो चार्जेस होता है आपका 0.0345% ऑन योर टर्नओवर। आपको लग रहा होगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम है, बट आई विल टेल यू मैं आपको उसको कैलकुलेशन में दिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लगता है जीएसटी लगता है आपको ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजेक्शनल चार्जेस दोनों पे मिला के, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज है अब 0, तो ब्रोकरेज अगर 0 है तो आपके एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे चार्जेस जो लगेगा वो लगेगा 18%। अब सेबी भी चार्ज लगाएगा, हालांकि आपकी जो सेबी की जो चार्जेस है, सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो आपके होते हैं 15 रुपये पर करोड़, तो अगर वो लगेगा आपको बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी, तो वो आपका होगा 0.00015%। इसके बाद आपको लगता है स्टैम्प ड्यूटी, हालांकि अब काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई है, बट फिर भी ये क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये आपका बाइंग सेलिंग का, तो इसके लिए चार्जेस लगता है, बट फिर भी ये चार्जेस आपको ये चार्जेस बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी आपको स्टेट गवर्नमेंट आई थिंक चार्ज करती है, तो ये लगता है आपको 1500 रुपये पर करोड़, यानी अगर परसेंटेज टर्म्स में करें तो दिस इज़ दी 0.015% चार्जेस, ये लगेगा आपको सिर्फ बाय पे। तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है, जब आप बाय करोगे तब भी लगेगा, सेल करोगे तब भी लगेगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। जीएसटी लगेगा आपको हर बार आपके ब्रोकरेज पे और ट्रांजेक्शन चार्जेस पे, और उसके अलावा सेबी टर्नओवर फीस लगेगी जब बाय करोगे और सेल करोगे। आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सिर्फ आपको लगेगी बाय पे। अब अगर मैं बात करूं कि सर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि जितने भी स्मॉल केसेस आपके होंगे आई विल शो यू बेसिकली, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी स्मॉल केसेस अवेलेबल, दे आर सो मेनी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल केस अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है, बट दे आर लॉट ऑफ स्मॉल केसेस, दे चार्ज यू बेसिकली दे चार्ज यू आपको सब्सक्रिप्शन फी, लाइक जैसे कि इस वाले स्मॉल केस में आप देख पा रहे होंगे, तो दे चार्ज यू 29,000 रुपीज़ अ ईयर फी, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट अपफ्रंट। तो म्यूचुअल फंड में जैसे पहले एंट्री रेट होता था, इसी तरीके से ये चार्जेस है, आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है। तो अगर सर आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब स्मॉल केस में 25-26 हज़ार 27 हज़ार रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मिनिमम, तो सर अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपका STT लगेगा 100 रुपीज़, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा सर आपका 3.45 रुपीज़, आपका GST होगा 0.621, सेबी चार्जेस होगा आपका 0.50, स्टैम्प ड्यूटी होगी आपकी 15 रुपीज़, टोटल टैक्स एंड चार्जेस जो मिला के, यानी 1 लाख रुपए पे जो ट्रांजेक्शन चार्ज आपका पूरा टोटल टैक्स एंड चार्जेस लगेगा वो लगेगा 119 रुपये। अब इस 119 रुपये का मतलब ये है कि जब आप पहली बार बाय करो, यानी 1 लाख रुपए सिस्टम में डाल रहे हो, तब ये आपको 119 रुपये पे करने हैं, क्योंकि जितने भी स्मॉल केसेस है वो सारे के सारे स्मॉल केसेस आपके पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं। कुछ स्मॉल केसेस वीकली रीबैलेंसिंग करते हैं, कुछ आपको क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करते हैं। तो जब भी आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा ये चार्जेस आपको हर बार पे करना है। तो यानी मान लीजिए अगर आपका एक क्वार्टर में एक बार पोर्टफोलियो रीबैलेंस चेंज हुआ, मतलब एक बार बाय हुआ, एक बार सेल हुआ, एक बार बाय हुआ, एक सेल हुआ, यानी साल भर में मान लीजिए 8 बार ये पोर्टफोलियो चर्निंग हुई पूरी कंप्लीटली, तो जो आपकी टर्नओवर होगी वो लगभग 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है आपकी वो होगी 8 लाख रुपए की टर्नओवर। और इस 8 लाख रुपए पे आपको लगभग लगेगा 953 के आसपास का चार्ज। पूरा कैलकुलेशन शीट ये मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर लेना। लेकिन लगभग 1% के करीब का ये चार्जेस होगा दैट यू विल पे टू द गवर्नमेंट। आपको मतलब STT, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, टोटल टैक्स एंड चार्जेस, दीज आर द चार्जेस जो लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप पे कर रहे हो सब्सक्रिप्शन चार्जेस, दैट आल्सो विल बी योर कॉस्ट। तो लाइक जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि देर आर सम स्मॉल केसेस दे टेक यू 29,500 रुपीज़ अ फी फॉर अ ईयर, क्योंकि वो आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो दिस इज द अनदर चार्ज। तो यानी 1 लाख रुपए पे 29,000 रुपये तो ये निकल गया। दिस इज द अपफ्रंट कॉस्ट जो आपको आपकी जो है, प्लस ये 1% आपका एक्स्ट्रा जो चार्ज है, दिस इज द अनदर चार्जेस जो आपको पे करना है। अब बात समझ रहे हो, लगभग 30% आपके 1 लाख रुपए का 30% तो आपका चार्जेस है, जो कि आपकी कॉस्ट है, जो सबसे पहले आपको रिकवर करनी है। अब चलो, क्योंकि देखो एक चीज और है, अब यहाँ पे सबसे जरूरी पार्ट है कि रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। अगर यही रीबैलेंसिंग आपके म्यूचुअल फंड में भी होती है, एंड म्यूचुअल फंड आल्सो चार्ज यू मनी, बट म्यूचुअल फंड में अगर डायरेक्ट प्लान्स में जाते हो तो जो वहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो लगभग डायरेक्ट प्लान्स में आपके 0.5, मैक्स टू मैक्स 0.7, 0.8, मैक्स टू मैक्स 1% होगा। और क्या है, वो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर 50 बार रीबैलेंसिंग करे, लेकिन वो रीबैलेंसिंग के लिए आपको अलग से ये सारे चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। दीज चार्जेस विल बी पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस।
तो वो क्या 50 बार करे या 20 बार रीबैलेंसिंग करे, पोर्टफोलियो बाइंग सेलिंग करे, लेकिन हर बार वो ये आपको चार्जेस आपको नहीं पे करना है। ये हर बार आपको चार्जेस आपके डीमैट अकाउंट के लेजर में दिखता है स्मॉल केसेस में। तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स में अगर ये 0.7 0.5 जो भी एक्सपेंसेस है वहीं से एडजस्ट होगा, आपका सारा चार्जेस है वहीं से एडजस्ट होता है। दूसरा जो मेन लूप होल समझ लीजिए, या आप ये मतलब ये चार्जेस आपको पता होना चाहिए, या ये बेसिकली बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सर, जब स्मॉल केस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी होती है बाइंग एंड सेलिंग, एवरी बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन, एंड इफ यू मेक अ मनी, दिस profit will be called as short term capital gain, and on short term capital gain in equity you have to pay 15% tax in a year। तो यानी अगर ये मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है और ये मैं मान लेता हूँ कि इस पर रिटर्न्स आपका बना 40% साल का, तो सर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गया 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये पे क्योंकि 15% टैक्स लगना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हुई है, मतलब आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो रहा है तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो यू हैव टू पे 6,000 रुपीज़ का टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये एक मैं रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, तो ये एग्जैक्टली नहीं कि 6,000 ही होगा, आगे पीछे होगा 5.5 होगा, लेकिन ये जस्ट एक मैं रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बिकॉज इन रीबैलेंसिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग में जब आपकी रीबैलेंसिंग हो रही है तो यू हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दिस इज द अनदर कॉस्ट दैट यू हैव टू काउंट व्हेन यू कैलकुलेट द रिटर्न्स। तो अगर 1 लाख रुपए पे आप 40% रिटर्न्स कमा भी रहे हो, एंड यू हैव टुक दी सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल जहाँ पे आपने 29,500 रुपीज़ साल का फी पे करा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 29%, ये 29,000 हो गया ये आपका, और 1% आपका हो गया जो टर्नओवर फीस है, पोर्टफोलियो चर्निंग फीस है 1%, प्लस आपका 6% 6,000 रुपये चार्जेस, तो लगभग 35-36% तो आपके कॉस्ट है। तो यू आर गेटिंग नियर अबाउट 4 to 5% रिटर्न्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इफ माई ऑब्जेक्टिव ओवर हेयर कि अगर आपकी कैपिटल है बहुत छोटी, मतलब लाइक यू आर इन्वेस्टिंग विद 1 लाख रुपीज़ 50,000 रुपीज़ ऑफ कैपिटल एंड यू गोइंग विद सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल, तो एक्चुअल में दिस चार्जेस विल पाइल अप एंड विल ईट अप योर रिटर्न्स। तो एक्चुअल में जो आपको रिटर्न्स मिल, दिस इज द ग्रोस रिटर्न दैट यू आर शोइंग, मतलब अगर ये 40% का रिटर्न दिख रहा है, मंथली में 4% रिटर्न दिख रहा है, या साल का 50% रिटर्न दिख रहा है, तो दीज आर द ग्रोस रिटर्न्स, दीज आर नॉट द नेट रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड्स में जब एनएबी डिस्क्लोज होती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी टैक्सेस ऑल दी चार्जेस, तब वो आपको एनएबी डिस्क्लोज होती है। लेकिन जब यहाँ पे स्मॉल केसेस में या स्टॉक्स मार्केट में जैसे ये बास्केट ऑफ स्टॉक बना हुआ है पोर्टफोलियो, यहाँ पे ग्रोस रिटर्न्स होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट मत करो, यस डेफिनेटली करो, स्मॉल केस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बट अगर आपकी कैपिटल बड़ी नहीं है, लाइक से अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड स्टिल यू आर गोइंग अ स्मॉल केस, और खासतौर से जो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल है, तो एट द एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग, मतलब योर रिटर्न्स इज नथिंग इन दिस काइंड ऑफ स्मॉल केसेस, बिकॉज योर कैपिटल इज वेरी लो, योर कॉस्ट इज वेरी हाई। तो अगर इसे कंपेयर करो म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स तब लगेगा जब आप रिडीम करते हो। अगर पोर्टफोलियो चर्निंग हो भी रही है, 10 बार भी चर्निंग कर रहा है, लेकिन उस चर्निंग पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो मैनेजर अगर बाइंग एंड सेलिंग कर भी रहा है, पोर्टफोलियो चर्निंग हो भी रही है, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स, यू विल पे टैक्स ओनली व्हेन यू रिडीम योर फंड्स। आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब रिडीम करते हो, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पे तो एग्जेम्प्टेड है, उस पर तो टैक्स लगना नहीं है। 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर सिर्फ आपको 10% लगता है, लेकिन वो स्मॉल केसेस में होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे पोर्टफोलियो चर्निंग होती है और उस चर्निंग पे यू हैव टू पे टैक्स। ये आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर फेस ऑफ द कॉइन। स्मॉल केस काफ़ी लोग इसके बारे में बता रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। स्मॉल केसेस के बारे में कुछ ऐसा नहीं है, बट बात ये आती है कि दिस इज दी सम हिडन फैक्ट जो आपको शायद आइडियली नहीं मालूम है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, खासतौर से रिटेलर्स है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए ये प्रोडक्ट बना था। पीएमएस जो प्रोडक्ट है 50 लाख से स्टार्ट होता है, तो वो एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर्स के लिए स्मॉल केस बना है। लेकिन रिटेलर्स को शायद ये अनफॉर्चुनेटली ये बात शायद सामने नहीं आ रही है कि चार्जेस किस तरीके से लगते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस किस तरीके से लगते हैं, और किस तरीके से ये आपके रिटर्न्स को भी एडजस्ट करता है। तो दैट इज द रीज़न मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी मेरा सजेशन क्या है गाइस, आई विल सजेस्ट यू कि अगर देखो आपके पास कैपिटल है, लाइक अगर इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी मार्केट में,
क्योंकि स्मॉल केस एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, अच्छे खासा एक प्रोसेस है, बिकॉज आपको बास्केट ऑफ स्टॉक मिल जाता है। तो बेटर होगा कि सबसे पहले जो भी आपके फाइनेंशियल गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप SIP के थ्रू करो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करो। वहाँ पे कंपेरेटिवली कॉस्ट कम है, दिस विल नॉट ईट अप योर रिटर्न्स। वहाँ पे अगर आप 14-15% रिटर्न्स भी कमा रहे हो वो यहाँ के 25% रिटर्न के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे रीबैलेंसिंग पे यू हैव टू पे टैक्स और एज वेल एज योर चार्जेस। बट वहाँ पे रीबैलेंसिंग पे यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस और एक्स्ट्रा चार्जेस, बिकॉज वो चीज़ चार्जेस डायरेक्ट प्लान में 0.5, लाइक मैं अगर बात करूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड, शायद डायरेक्ट प्लान में 0.5 के आसपास का चार्जेस है, उनका एक्सपेंसिस है। तो दिस इज कंपेरेटिवली काफ़ी कम है अगर इसे कंपेयर करो। और दिस जो रीबैलेंसिंग, अब यहाँ पे तो आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच कि क्वार्टर में एक ही बार रीबैलेंसिंग हो रही है। सम स्मॉल केसेस रीबैलेंस एवरी वीक, सम स्मॉल केसेस रीबैलेंस एवरी क्वार्टर 3 और 4 टाइम्स, एंड यू डोंट नो, बिकॉज इसका कोई एक लिखा चिट्ठा तो है नहीं कि कितनी बार रीबैलेंसिंग हो, क्या होगी। मार्केट के हिसाब से और उनकी रिसर्च के हिसाब से वो रीबैलेंसिंग होती है, और उस रीबैलेंसिंग का जो कॉस्ट होगा वो आपकी जेब से ही जाने वाला है। तो आपके पास अगर कैपिटल बड़ी नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट इन स्मॉल केसेस। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा रहे हो, आप जाना ही चाहते हो, तो जो फ्री एक्सेस वाले हैं फिर भी वो कंफर्टेबल है, वहाँ पे ओके है, यू कैन मेक अ मनी, वहाँ पे चार्जेस कंप्लीटली कम होंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में जा रहे हो जहाँ पे यू आपको क्वार्टरली फीस पे करनी है, जो कि आप फ्रंट पे करनी होती है, तो वो आपका अगर कैपिटल छोटा है तो वो चार्जेस थोड़ा सा कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। पहले जो भी आपके फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पहले अलाइन रखिए वहाँ पे, उसके बावजूद स्टिल यू हैव सम मनी एंड यू वांट टू गो एग्रेसिव अप्रोच, आपको एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना है, देन यू कैन चूज स्मॉल केसेस। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में जो SIPs होती है उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। रीज़न, क्योंकि हर बार ट्रांजेक्शन पर ये आपको हर बार चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि हर बाइंग पे भी लगता है आपको ये, जैसे मैंने बताया कि बाइंग पे भी हर बार ये चार्जेस लगेगा आपको। तो यानी साल भर में 12 ट्रांजेक्शन हुई तो 12 बार ये चार्जेस लगेगा। सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत पहले म्यूचुअल फंड में ये चार्जेस होते थे जिसको एंट्री लोड बोलते थे, वो अब हट गए हैं। तो म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली कम कॉस्ट है आज भी। तो यही वीडियो बनाने का मोटिव था, क्योंकि लोगों की क्वेरीज थी कि सर मुझे स्मॉल केस में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है। आई थिंक अब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। कैपिटल बहुत बड़ी है, आपके फाइनेंशियल गोल अलाइंड हो चुके हैं आपके SIP के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ, स्टिल यू वांट टू गो विद द इक्विटी, तो बेटर होगा कि फिर आप स्मॉल केसेस में जा सकते हो, सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में जा सकते हो। जाना ही है तो जो फ्री एक्सेस वाले हैं वो बेटर होंगे। सब्सक्रिप्शन वाले में जाने तो आपके पास कैपिटल बड़ी होनी चाहिए। डोंट गो विद दी नंबर्स कि यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है तो वो आप एलिजिबल हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप देखिए कि आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी ये चार्जेस निकलने के बाद, ये कॉस्ट निकलने के बाद, आर यू सेविंग एनी मनी इन दिस स्मॉल केसेस। आपके पास कुछ पैसा बच रहा है तो ठीक है, फिर कंटिन्यू विद इट। तो आज के लिए यही था। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मुझे स्मॉल केस में जाना है या नहीं जाना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग 700 लाइक्स इन दिस वीडियो। वंस आई रिसीव 700 लाइक्स आई विल मेक अ वन वंडरफुल वीडियो। मैंने आप लोगों के लिए कुछ फंड्स का एक मॉडल पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू पे एनी सब्सक्रिप्शन फी फॉर दिस। तो वो मॉडल पोर्टफोलियो आई विल शेयर विद यू। वो मतलब बेसिकली कि आपकी हर एसेट क्लास और हर कैटेगरी के लिए मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून, बट वंस आई रिसीव 700 लाइक्स इन दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के आसपास जो भी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसका इन्वेस्टमेंट कम है, आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये चार्जेस के बारे में उनको पता होना चाहिए, ये फैक्ट्स उनको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं इस चैनल पर। मेरा एक अलग चैनल भी है जिसपे आई स्पीक अबाउट स्टॉक, जहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिकली कंटेंट बात कर रहे हैं। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हूँ और इंस्टाग्राम, दोनों पे एक्टिव हूँ। टेलीग्राम पे वी आर पुटिंग अ मोर स्टॉक रिलेटेड कंटेंट, इंस्टाग्राम पे वी आर पुटिंग अ पर्सनल फाइनेंस कंटेंट। स्पॉटिफाई पे भी आ गए अब हम, तो स्पॉटिफाई का भी नीचे लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।